नमस्कार बच्चों। तो टाइप्स ऑफ WBC मैं आप इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से। टाइप्स ऑफ WBC जो है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंस इन साइटोप्लाज्म और एब्सेंस ऑफ दैट ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। वन इज़ ग्रेनुलोसाइट्स एंड अनदर वन इज़ अग्रेनुलोसाइट्स। तो अग्रेनुलोसाइट से आप लोग समझ सकते हैं मतलब हो गया यहाँ पे ए जो वर्ड है, ए जो लेटर है, दैट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एब्सेंट। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स जिस WBC में एब्सेंट है वो एग्रेनुलोसाइट्स हो गई और जिसमें प्रेजेंट है वो ग्रेनुलोसाइट्स हो गई। तो ग्रेनुलोसाइट जो है वो टोटल WBC का 65% होती है और अग्रेनुलोसाइट जो रेस्ट ऑफ 35% बचता है वो अग्रेनुलोसाइट्स होती है। They have granules in their cytoplasm, so they will give the different colors when we will stain with the different types of dye like acidic dye. Acidic dye आपके eosine होती है, basic dye आपके मिथाइलिन ब्लू होती है। तो डिफरेंट डाई से जब हम लोग स्टेन करते हैं तो हमारे को कलर अलग अलग दिखते हैं। अग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो उनको स्टेन करेंगे तो कोई कलर नहीं दिखता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी ग्रेन्यूल्स। दीज आर बेसिकली टू टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। अदर डिफरेंस इज ग्रेनुलोसाइट्स दे हैव पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, जबकि अग्रेनुलोसाइट्स में इस तरह का न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स में बात करते हैं इयोसिनोफिल्स की, देन वी विल टॉक अबाउट दी बेसोफिल्स एंड देन लास्ट वी विल टॉक अबाउट दी न्यूट्रोफिल्स। परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो ग्रेनुलोसाइट्स में भी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है वो होती है आपके न्यूट्रोफिल विच इज़ अराउंड 60 to 65%। देन उसके बाद में होती है इयोसिनोफिल और सबसे कम आपको देखने को मिलती है बेसोफिल विच इज़ 0.5 to 1%। These are stained red when we will stain that with the acidic dye, so they basically appear red in color when we will stain this with the acidic dye eosine। जबकि बेसोफिल्स जो होती है वो बेसिकली ब्लू कलर शो करती है when we will stain them with the basic dye, that's the methylene blue। न्यूट्रोफिल्स पर्पल कलर की शो होती है, दैट्स स्टेन विद व्हेन वी विल स्टेन दैट विद द न्यूट्रल डाई, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पर्पल कलर शो करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस इयोसिनोफिल में बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल में 2 और 3 लोब्ड होता है, जबकि न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्ड होता है। नंबर ऑफ लोब्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो दैट कैन बी अराउंड 2 to 7। फंक्शन की बात करें तो इयोसिनोफिल विल प्रोड्यूस द एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द टॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया एंड द अदर जर्म्स। तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन के अपोजिट काम करते हैं और इन टॉक्सिन्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली एंटीटॉक्सिन, दिस इज एंटीटॉक्सिन। ओके, दे आर स्लाइटली मोटाइल एंड फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक मतलब कोई भी बैक्टीरियल सेल है, जर्म सेल है, उसको एनगल्फ करके उसको किल कर देगी। दे विल रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, उसमें भी इयोसिनोफिल अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसोफिल की। तो बेसोफिल ही है जो मेनली रोल प्ले करती है आपके एलर्जिक रिएक्शन में बाय सिक्रीटिंग दीज केमिकल सब्सटेंसेस हिस्टामिन, हिपेरिन एंड द सेरोटोनिन। तो जो भी दवाएं ली जाती हैं अगेंस्ट द एलर्जिक रिएक्शन वो एंटी हिस्टामिनिक दवाएं होती हैं, जहाँ पे कि जो इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे जो रनिंग नोज़ हो गई, कहीं कंजेशन ऑफ नोज़ होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कम करती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। न्यूट्रोफिल जो होती है, जो मेन जो फैगोसाइटिक जो सेल है जो कि मेनली डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दी जर्म्स, वो न्यूट्रोफिल ही होती है बाय इनगल्फिंग द बैक्टीरिया एंड ऑल्सो बाय द फेगोसाइटोसिस, सो दे विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी जर्म्स। So this is all about the granulocytes. Next we will talk about the agranulocytes. तो agranulocytes में मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं और उसमें भी मेनली लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करती है, अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज और समवेयर दे आर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ठीक है, सो दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, they are phagocytic in nature
टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स के, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट. बी रिप्रेजेंट हेयर बोन मैरो. तो कुछ लिम्फोसाइट अगर बोन मैरो में मैच्योर होगी तो उनको बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे. अदर लिम्फोसाइट दैट विल गेट मैच्योर्ड इन थाइमस, सो दे वुड बी नोन एज अ टी लिम्फोसाइट. न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मोनोसाइट्स में बीन शेप्ड न्यूक्लियस होगा. बीन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह से बीन होता है, उस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मोनोसाइट्स में. जबकि लिम्फोसाइट में लार्ज ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दीज आर ऑल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर एंड ऑल्सो will engulf the bacteria and the germ cell, destroy the foreign organism. So lymphocyte का mainly function है in production of the antibody, जबकि मोनोसाइट्स का फंक्शन है in the phagocytic action or killing the germs by engulfing that germ. ठीक है. So these are basically 5 WBC, 5 type of WBCs. 3 are granulocytes and the 2 are the agranulocytes. Next we will continue in our next class.